Assalamualaikum, welcome to Hita Graphic. Today we are going to show you how to use these tools. These are Adobe Illustrator tools. इसके अंदर कुछ विट टूल है, रैप टूल है, ट्विल टूल है, पकर टूल है, ब्लॉट टूल है, स्कैल्प टूल है, क्रिस्टलाइज टूल है और रिंकल टूल है. सो हम स्टार्ट करते हैं विट टूल. विट टूल स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ शिफ्ट की मदद से, बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेती हूँ, शिफ्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट मैंने लाइन ड्रॉ कर ली. अच्छा, विड्थ टूल आपको नाम से पता चल रहा है. विड्थ टूल क्या करता है, आपकी किसी भी चीज़ की विड्थ को बढ़ाता है. ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रोक ज़्यादा कर लेती हूँ सपोज, ठीक है, और मैं अब अपने विड्थ टूल के ऊपर आती हूँ. ठीक है, और मैं यहाँ पे आके एक पॉइंट ले लेती हूँ, कंट्रोल प्लस कर लेती हूँ. यहाँ पे आके मैंने एक पॉइंट ले लिया. ठीक है, जो भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ड्रैग करूँगी माउस की मदद से. तो देखिए जिस पॉइंट पे मैंने वो पॉइंट लिया था वहाँ से उसने उसको बड़ा करना शुरू कर दिया. तो ये क्या करता है, आपके जिस जगह पे भी आपने पॉइंट लेना है वो आपको उसको बढ़ाना शुरू कर, उसकी विड्थ को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी आके, ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपके लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर, अगर आपने बहुत सी यूनिक सी लोगो बनानी यूज़ होता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको भी ड्रैग तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास रैप टूल. रैप टूल आपका क्या करता है, ये भी सिंपली, अगर अब मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और अपने रैप टूल के ऊपर जाती हूँ. रैप टूल क्या करता है, आपकी शेप को अंदर की तरफ जो सा है आपको मूव कर देता है. अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे जैसे, तो ये एक इफेक्ट देना शुरू करता है. ठीक है, अगर आपका कर्सर अंदर की तरफ है तो आपके कर्व्स को देखें, उसने इस तरह करना शुरू कर दिया है. ठीक है, मतलब उसने आपके कर्व्स को बाहर की तरफ, अगर आपका कर्सर अंदर की तरफ से बाहर जा रहा है तो आपका कर्व बाहर जा रहा है. अगर आपने अंदर से बाहर से आपका अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो आपका कर्व जो है, तो इस तरह के कुछ ये इफेक्ट देता है. ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ. नेक्स्ट टूल जो सा है हमारा, नेक्स्ट टूल हमारा है ट्विल टूल. ट्विल टूल क्या करता है, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे आके इस तरह, तो ये कुछ इस तरह के इफेक्ट देता है. ठीक है, मतलब आपने माउस की मदद से क्लिक करके ड्रैग रखना है. ठीक है, आपने अपना माउस क्लिक किए रखना है तो ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा. ठीक है, अगर मैं सिंपली अगर कंट्रोल करके इसको मैं कट करती हूँ और यहाँ से सिंपली मैं एक एलिप्स ले लेती हूँ. ठीक है, और इसके अंदर मैं ट्विल टूल यूज करती हूँ और मैंने इसके सेंटर पॉइंट में रखकर मैंने इसको माउस को ट्विल टूल की मदद से मैंने पहले मैंने किसी एज पे लेके गई हूँ और देखिए मैंने इसको इस तरह मूव करना शुरू किया. ठीक है, तो वो उसने इस तरह कुछ इफेक्ट देना शुरू कर दिया. ठीक है, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट देना शुरू कर दिया. उसके अलावा अगर मैं यहाँ इसको छोड़ूँ तो ये देखिए कुछ इसने इस तरह के इफेक्ट दिए. इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी और ट्रिल रेट, डिटेल्स वगैरह सेट कर सकते हैं. ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टूल है हमारा पकड़ टूल. पकड़ टूल क्या करता है, अगर मैं अपने माउस की मदद से इस तरह, जिसका वो हमारा था रैप टूल वो स्मूथ एजेस देता था, इसी तरह ही आपके जो पकड़ टूल है, पकड़ टूल आपको स्मूथ एजेस भी देता है और उसके अलावा कुछ कॉर्नर एजेस भी देता है. जितना आपने अपने माउस को जितना अंदर की तरफ लेके जाना है वो उतने लिहाज से आपको आपके एजेस देखिए इस तरह के कुछ इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आप बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. कभी कभी आपको कुछ एजेस सॉफ्ट चाहिए होते हैं, कभी कभी एजेस आपको कॉर्नर वाले चाहिए होते हैं, तो आप इस टूल की मदद से डायरेक्टली इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बोल्ट टूल. बोल्ट टूल क्या करता है, अगर आपका कर्सर बाहर की तरफ है, आप इसे पकड़ के रखें, अपने कर्सर को आपने बाहर ही रखना है और क्लिक करके रखना है. तो देखिए आपका अंदर वाला एरिया जितना आपने क्लिक किया हुआ था वो रिमूव हो गया. दोबारा करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया. ठीक है, और जितना मेरा सर्कल अंदर जा रहा है वो उतना जो सा है वो कट हो जाएगा. उसके अलावा जो ही मैं अंदर रखूंगी, मेरा कर्सर अंदर है और मैं जितना बाहर की तरफ मैं पकड़ के रखूंगी तो उतना उसने बढ़ा दिया, इस एरिया को बढ़ा दिया.
जितना सर्कल बाहर जा रहा है, ठीक है, जितने सर्कल की शेप बाहर जा रही है वो उसने उतना उसे फिल करके दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की यूनिक से शेप बना के दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल जो सा है हमारा है स्कैल्प टूल। स्कैल्प टूल जो सा होता है ये गजर जो सा होता है, इसके कॉर्नर के ऊपर यूज करता है। डबल क्लिक करेंगे, इसके कुछ सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ से आप इसके सेटिंग कर सकते हैं, इसकी लेंथ, विड्थ, एंगल वगैरह, डिटेल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके अगर मैं इसके एजेस पे फेरूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। अगर मैं सिंपली क्लिक कर रही हूँ, इसके एजेस पे क्लिक कर रही हूँ, तो इसने कुछ इस तरह का इफेक्ट देना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए उसने इसको एजेस जैसे कांटेदार होते हैं ना, उस तरह के इसने इसके एजेस देना शुरू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टूल है क्रिस्टलाइज टूल। क्रिस्टलाइज टूल भी इसी तरह ही है, ये भी आपको क्रिस्टल की तरह के एजेस देता है, जैसे क्रिस्टल के एजेस होते हैं ना, इसी तरह ही इसके ये एजेस, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह के कुछ इफेक्ट दे रहे हैं। अगला टूल क्या है? अगला टूल है हमारा रिंकल टूल। रिंकल्स टूल जो से है ये आपके एजेस वो भी आपके एजेस को ही सेट कर रहा है, लेकिन ये आपके एजेस को बहुत स्मूथली सेट कर रहा है, ठीक है। जो आपका क्रिस्टलाइज टूल था वो आपको बहुत कॉर्नर जो से थे वो स्मूथ नहीं दे रहे थे, लेकिन ये जो आपका रिंकल टूल है ये आपको स्मूथ कॉर्नर्स देगा, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये आपको कुछ कॉर्नर स्मूथ दे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के टूल्स हमारे छोटे छोटे थे, लेकिन ये बहुत यूनिक, बहुत सी चीज़ पे, बहुत सी जगह पे बहुत इफेक्टिव काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपने कभी भी कोई लीफलेट वगैरह बनाना हो, उसके अंदर शेप्स देनी हो, शेप को शेप देना हो, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।